बाबर आजम की पेशावर या फिर शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड। फैसला तो कल होगा लेकिन बात होगी आज। कराची स्टेडियम में कल धुआंधार क्वालिफायर मैच होना है पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का। वैसे पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं ना तो मैं ये चाहता था कि मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर में होती पेशावर जल्मी के अगेंस्ट। उसकी वजह यह है कि मैं पर्सनली मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग पावर जो है ना वो मौजूद है। और फिर जिस तरीके से यंग इस्माइल वट्टो, मोमिन कमर और पीटर सिडल चाचा ये परफॉर्मेंस दे रहे थे, मुझे लगता था ये स्ट्रॉन्ग थे, फाइनल में चले आते। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुल्तान सुल्तान की मुझे लगी है पर्सनली, वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सी वो एक मैनेज्ड कंपोनेंट यूनिट की तरह पूरे टूर्नामेंट में नजर आए। ना तो उनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी सामने आई, ना ही उनकी तरफ से कोई मिसमैनेजमेंट के वाकयात सामने आए, ना ही उनकी टीम में कोई ऐसे मसाइल हुए जैसे दूसरी टीम में हुए। तो एब्सोल्युटली फिनोमिनल एनवायरनमेंट को लेकर गौहर शाह चले, टिम पेन चले और ऑस्ट्रेलियन कल्चर जो है वो प्रिवेल होता हुआ हमें मुल्तान सुल्तान में नजर आया। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, चूंकि वो रिजवान कहते हैं ना कि जीत कर आए तो डिजर्व तो करते हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेगा अगेंस्ट पेशावर जल्मी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है इससे पहले 2018 और 2021 में क्वालिफायर खेल चुका है। 2018 में क्वालिफायर खेला, जीता और वो पहुंचे फाइनल के अंदर और वो फाइनल उन्होंने जीता भी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर कल क्वालिफायर जीतता है पेशावर जल्मी के अगेंस्ट, तो वो फिर फाइनल में उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो इससे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 में फाइनल खेला और वो फाइनल उन्होंने जीता। 2018 में उन्होंने फाइनल खेला, वो फाइनल उन्होंने जीता। 2023 में 24 में उन्होंने फाइनल खेला कराची के स्टेडियम में, 2024 वाला फाइनल भी उन्होंने जीता। तो 3 टाइटल जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर चौथी बार जाएगी तो यकीनी तौर पे फाइनल में उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से मशहूर है कि अगर वो इस तरीके के नॉकआउट में आते हैं, टाइटल डिसाइडिंग मैच में आते हैं, तो वो फिर लेकर जाते हैं उनकी एक यूनिट के तौर पे। और सबसे जो कंसिस्टेंसी की अगर बात की जाए ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले 11 सीजन, मतलब ये जो 11 सीजन हुआ है उसमें 10 मरतबा वो क्वालिफायर में पहुंचे। दिस इज़ अ वेरी फाइन एंड बिग अचीवमेंट फॉर देम कि कंसिस्टेंसी, एक ग्रुप, एक यूनिट की तरह वो जिस तरीके से अपनी टीम को लेकर चलते हैं उसके बाद वो डिजर्व करता है। हालांकि मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, बहुत सारे पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस हैं, बहुत सारे दूसरी फ्रेंचाइजीज के फैंस हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते कि यार ये जब नॉकआउट में आते हैं, ये जब प्ले में आते हैं तो फिर टाइटल जीत कर जाते हैं और बहुत रेयर होता है कि आप इनको वहां पर हरा सके। तो उस परस्पेक्टिव से बहुत सारे लोग चाहते थे कि यार नहीं, पेशावर जल्मी और मुल्तान का मैच होना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इतना बुरा कॉम्बिनेशन उनका भी नहीं है। जिस तरीके से समीर मिनास ऊपर से परफॉर्म करें, जिस तरीके से डेविन कॉनवे अच्छा और तगड़ा स्टार्ट और तेज स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं, फिर मोहसिन रियाज का जो इंक्लूजन है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है अब तक 2 मैचेस में। उन्होंने कल भी 17 पे 25 किए, थोड़े से अच्छे शॉट्स दिखाए। इससे पहले वाले मैच में जो यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट था, 40 गेंदों पर इन्होंने चेस कर लिया विद समीर मिनाज एंड मोहसिन रियाज, तो वो चीज़ भी है। और फिर सबसे अच्छी बात जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए होती है, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए भी अल्लाह करे किसी दिन हो जाए, वो है शादाब खान। शादाब खान विद द बॉल इस्लामाबाद यूनाइटेड को विकेट्स लेकर देते हैं। शादाब खान विद द बैट इस्लामाबाद यूनाइटेड को रन्स करके देते हैं। तो शादाब खान इज द बैकबोन ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। मेरी दुआ है कि शादाब खान, ये वाला शादाब खान पीएसएल वाला, कभी नेशनल टीम में भी जाए, वहां भी उस तरीके से परफॉर्म करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता। लेकिन खैर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो ऑन टॉप रहता है, वो हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस देता रहता है, वो हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जितवाता रहता है, वो हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा है। तो वो उस परस्पेक्टिव से शादाब खान इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। दूसरी जानिब उनके पास फ़हीम अशरफ के तौर पे फिनिशर भी है, उनके पास जो है वो सलमान इरशाद जैसा बॉलर भी है, उनके पास सलमान मिर्ज़ा भी है, फिर इमाद वसीम उनके पास ऑप्शन है। उसके अलावा ऊपर से चैपमैन ने कल रन्स करके उनको मैच जितवाया। तो कॉम्पैक्ट और जो सॉलिड यूनिट नज़र आता है। पेशावर जल्मी के लिए जो कंसर्न है वो कंसर्न है कुशाल मेंडिस की अवेलेबिलिटी। पिछले मैच में जेम्स विंस आ गए थे, कुशल मेंडिस जो है वो नहीं खेल पाए थे। उनकी फिंगर में पिछले से पिछले जो लाहौर वाला मैच था, लाहौर वाले मैच से पहले वो उनकी, बल्कि लाहौर वाले मैच में ही उनकी जो फिंगर है, या उससे एक दिन पहले, हाँ, लाहौर से जो हमारे शाजिब भाई खड़े हुए उन्होंने बताया, लाहौर से पिछला जो मैच था उसमें कुशल मेंडिस जो है वो फिंगर पर लगने की वजह से इंजर्ड हो गए थे और जेम्स विंस ने फिर लाहौर वाला मैच खेला जो है ना, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ जो मैच था पेशावर जल्मी का, उसी में कुशल मेंडिस इंजर्ड होता है। खैर बात यह है कि कुशल मेंडिस की अवेलेबिलिटी, अभी ट्रेनिंग कैंप है कराची के स्टेडियम में और उस ट्रेनिंग कैंप में पता लग जाएगा कि कुशल मेंडिस आते हैं या नहीं आते। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी पेशावर जल्मी के कैंप के लिए, क्योंकि कुशल मेंडिस टॉप स्कोरर हैं, रन्स करते हुए आ रहे हैं। और अगर आप बाबर आजम के रन्स भी देखें ना पेशावर जल्मी के लिए, तो वो कुशल मेंडिस का बड़ा हाथ है उसमें।
बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे यार तुम किसी हाल में खुश नहीं होते, तुम बाबर आजम के रन्स को तो कंसिडर नहीं करते। कंसिडर मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो 4 से 5 पार्टनरशिप्स 10 मैचेस, 9 मैचेस में, एक मैच तो उनका बारिश की नज़र हो गया, 9 मैचेस में 5 से 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम और कुशल मेंडिस की सॉलिड पार्टनरशिप्स लगी हैं, जिसमें से 2 पार्टनरशिप्स बल्कि 3 पार्टनरशिप्स उनकी जो है वो 100 से ज़्यादा रन्स की है। टॉप 2 जो हाईएस्ट पार्टनरशिप्स हैं उसमें भी कुशल मेंडिस और बाबर आजम आपको नजर आते हैं। तो दो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, और अगर आप उन पार्टनरशिप को और ब्रेक डाउन करें तो कुशल मेंडिस ने बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि वो फ्रंट से इंटेंट के साथ खेलते हैं और बाबर आजम पर प्रेशर नहीं आने देते। बाबर आजम अपना नेचुरल गेम खेलते हैं और वो रन्स करते हैं। तो कुशल मेंडिस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इट्स नॉट बैड, जेम्स विंस भी जो है वो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और मोहम्मद हारिस उनके पास हैं, बाबर आजम रन्स कर रहे हैं। पिछले मैच में ब्रेसवेल ने रन्स किए, फिर इफ्तिखार अहमद उनके पास हैं, अब्दुल समद हैं, अली रज़ा ने लाहौर के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई और उन्होंने जो है ना वो हैट्रिक भी ली। तो ऑल इन ऑल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच है वो टीम्स के एतबार से देखें तो शायद एक आध चेंज आपको पेशावर ज़ल्मी में कुशल मेंडिस की सूरत में नज़र आए शायद, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अनचेंज्ड ही जाएंगे। तो आज रेस्ट का दिन है। आज पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो फैसला किया है कि वो ट्रेनिंग कैंप करेंगे कराची के ओवल ग्राउंड में। अब से कुछ देर बाद जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो ओवल ग्राउंड में आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, और मोस्ट लाइकली पूरा स्क्वाड होगा उनका। बाबर आजम भी होंगे, दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए। और अच्छा, दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक जो है वो ये फैसला नहीं किया कि वो ट्रेनिंग कैंप करेंगे नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑप्शनल ट्रेनिंग के लिए आएंगे, और हो सकता है ना भी आएँ, क्योंकि रात में वो मैच खेल कर गए हैं, और रात में जब मैच खेल कर गए हैं तो सुबह ज़ाहिर है थोड़ा सा लिथार्जिक होते हैं प्लेयर, सुस्ती होती है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, तो मे भी पॉसिबल कि वो जो है ना उस तरीके से ट्रेनिंग ना करें। अच्छा, अब आते हैं जनाब क्राउड के ऊपर। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, कल हमने स्टोरीज़ भी लगाई कि भाई प्लेऑफ्स में भी क्राउड के आने की बात हो रही है, प्लेऑफ्स में भी ये कहा जा रहा है कि यार शायद क्राउड की एंट्री हो जाए। कराची में तो ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि मैंने कल भी बताया था कि कराची में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, पीएसएल से पहले छतें वगैरह हटाई गई थी, सारा काम हो रहा था। अब सीन ऐसा हुआ है कि कराची के जो अमला है मैनेजमेंट का, यहाँ पर जो ग्राउंड्समैन और साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको रात को एक मैसेज ज़रूर आया था कि यार आप चेक करके बताएं कि स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है कुछ इस तरीके से कि फ़ैन्स आएँ वगैरह। लेकिन हालात देखकर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कुछ काम है जो स्टैंड में अभी बिखरा हुआ है, पीछे भी सामान जो है वो बिखरा हुआ है। तो अभी तक कराची में तो कोई ऐसा सीन नहीं है, और कराची में पॉसिबिलिटी नहीं है। लाहौर की पॉसिबिलिटी भी उस सूरत में होती कि जब जो है ना आज फाइनल के टिकट सेल आउट होना शुरू हो गए, तो उस टिकट्स के सेल आउट में कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट आ जाता, बट अनाउंसमेंट नहीं आया। एक चीज़ है कि गौर ज़रूर किया जा रहा है और गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन भी है, लेकिन लॉजिस्टिकली चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल टिकट सेल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आज कोई ऐलान हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। तो कराची में तो एटलीस्ट क्राउड नहीं आ रहा कल के मैच के लिए। लाहौर में चांस है 50-50, अगर तो लॉजिस्टिकली चीज़ों को कवर अप कर लिया गया तो ठीक है, अदरवाइज फाइनल में तो क्राउड अवेलेबल है। आज टिकटें बिकना भी स्टार्ट हो गई, आपने ले भी ली होंगी शायद, आप में से बहुत सारे देखने वालों ने, और फाइनल में फिर हम एक बड़ा क्राउड देख पाएंगे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में।